स्टार्टअप जगत में कई सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन स्टार्टअप फटाफट आपके लिए ये सेगमेंट हम लेकर आए हैं जहां पर पूरे हफ्ते भर में वो सारी की सारी खबरें जिन्होंने स्टार्टअप जगत में हलचल मचाई, वो सारी खबरें आपके सामने रखने की कोशिश होगी। तो चलिए स्टार्टअप फटाफट की करते हैं शुरुआत, और शुरुआत होगी फंडिंग और साथ ही स्टार्टअप को लेकर जो ले ऑफ की खबरें आ रही हैं उससे। जी हाँ, ले ऑफ यानी कि छटनी। स्टार्टअप एक ऐसा शब्द है या स्टार्टअप एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफी हद तक बातचीत भी होती रहती है, लेकिन स्टार्टअप से जुड़ी कई सारे चैलेंजेस भी, और इन चैलेंजेस में से एक है ले ऑफ यानी कि ग्राहकों की छटनी। आपको बता दें 2023 में छटनी का दौर काफी हद तक देखने को मिला है। हालांकि अगर स्टार्टअप फंडिंग की बात करें, फंडिंग का फेज अच्छा दिखा, लेकिन छटनियों की जहां बात करें, जनवरी से लेकर मार्च तक, जी हाँ, यानी कि 2023 की शुरुआत से लेकर मार्च तक स्टार्टअप के करीब 9,400 कर्मचारियों की छटनी हुई है। और ये अलग अलग सेगमेंट से जुड़े स्टार्टअप्स में ले ऑफ की खबरें आती हुई दिखी हैं। और ले ऑफ इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो खासतौर से एडटेक कंपनियों में से सबसे ज्यादा होते हुए दिखे हैं। अब कह सकते हैं कि ग्रोथ को लेकर जो कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस जो पैदा होते हैं, स्टार्टअप में प्रॉफिटेबिलिटी जो कम हो रही है, उसका एक असर है जिसके चलते यहाँ पर हम ले ऑफ या छटनी का दौर देख रहे हैं। इस लिस्ट में वैसे तो कई सारे स्टार्टअप से जुड़ी कंपनियां हैं, लेकिन सबसे आगे अगर आप देखें बायजूस, अनअकैडमी, शेयरचैट, माईगेट, गो मैकेनिक जैसी कंपनियों के नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने मेजॉरिटी ग्राहकों, क्या कह सकते हैं कि लेवल बाय लेवल, चंक बाय चंक ग्राहकों की छटनी की है। तो क्लियरली स्टार्टअप ले ऑफ जो है वो एक रियलिटी है और ग्राहकों की छटनी। और एक और ट्रेंड ये भी है कि देश के जो ज्यादातर यूनिकॉर्न्स हैं उसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो इस वक्त नए मौके, नई नौकरियां तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें करंट सिचुएशन में, करंट जॉब प्रोफाइल्स में रिस्क नजर आता है। तो ये तो सबसे पहली खबर हुई। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर है स्विगी से जुड़ी हुई। स्विगी ने फूड ऑर्डर पर प्लेटफॉर्म फी चार्ज करना शुरू किया है। ये एक अलग से एडिशनल फी है। डिलीवरी चार्ज के अतिरिक्त प्लेटफॉर्म फी स्विगी ने चार्ज करना शुरू किया है, और खास तौर से ग्रोथ को लेकर चिंताएं थी और ग्रोथ में कमी थी, जिसके चलते इन्होंने एक एडिशनल चार्ज ऐड किया है अपने सर्विसेज में, और अब आपको डिलीवरी चार्जेस के अतिरिक्त प्लेटफॉर्म फी भी देनी पड़ेगी। फेमा नियमों के उल्लंघन के तहत बायजूस के घर और दफ्तर में रेड की खबरें आई हैं। आपको बता दें कि खास तौर से जो इन्वेस्टमेंट्स इन्हें मिलते हुए दिखे, इन इन्वेस्टमेंट्स पर फॉरेन एक्सचेंज के उल्लंघन पर जांच चल रही है, और इसी जांच के चलते बायजूस के ऑफिसेज और साथ ही घर पर रेड की खबर आती हुई दिखी। एडटेक, आपको बता दें यहाँ पर फर्म पर विदेश में फंड डाइवर्ट करने का या विदेश में फंड ट्रांसफर करने का आरोप है, और इसी आरोप के तहत, इसी आरोप के चलते जांच चल रही है, और इसी के चलते हमने देखा कि इनके ऑफिसेज और हाउसेज में रेड की खबरें आती हुई देखने को मिली। अब बात करते हैं क्वार्टरली अर्निंग्स की। जिस तरह से बाजार में, भारतीय बाजार में लिस्टेड प्लेयर्स की अर्निंग्स नतीजे आ रहे हैं, वैसे ही स्टार्टअप के भी तो नतीजे आ रहे हैं। नतीजे कुछ अच्छे नजर आ रहे हैं, कुछ कंपनियों के नतीजों में कंसर्न भी, लेकिन दो कंपनियों के नतीजे अच्छे हैं। मार्च तिमाही में मोबीक्विक के नतीजे काफी अच्छे रहे, मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला। इतना ही नहीं, इस वित्त वर्ष की अगर बात करें तो कंपनी बड़े टारगेट्स बनाकर चल रही है। इस वित्त वर्ष के लिए कंपनी अपनी आय दोगुना करने का लक्ष्य बनाकर चल रही है, और अपनी आय के आंकड़े को 1,000 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य मोबीक्विक बनाकर चल रही है। मोबीक्विक की ही तरह ओयो की भी अगर बात करें, Q4 FY23 में ओयो कैश फ्लो पॉजिटिव हुई है। जी हाँ, बैलेंस शीट की अगर इनकी बात करें तो इनकी कंपनी का बैलेंस शीट में कंपनी की बैलेंस शीट में कॉर्पस जो है वो 2,700 करोड़ का देखने को मिला है। तो दो कंपनियां जिन्होंने अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाया है, मोबीक्विक जिसका मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला, आगे के ग्रोथ टारगेट्स भी काफी पॉजिटिव है, और साथ ही ओयो जो है वो कैश फ्लो पॉजिटिव नजर आ रही है। और अंत में बात ईवी या फिर ऑटो एंसिलरी, इलेक्ट्रिक ऑटो कार सेगमेंट की, और इस सेगमेंट में भी कई सारे स्टार्टअप्स हैं, और खबर आई है ओला इलेक्ट्रिक से। जी हाँ, ओला इलेक्ट्रिक अपने 1 लाख ग्राहकों को करीब 130 करोड़ रुपए रिफंड करने जा रही है। रिफंड क्यों करेगी? पोर्टेबल चार्जेस पर जो ग्राहकों ने पोर्टेबल चार्जर्स एज एन एक्सेसरी खरीदे थे, एक्सेसरीज के तौर पर खरीदे थे, उस पर ओला इलेक्ट्रिक ने इन ग्राहकों से पैसे लिए थे। और अब फैसला ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि रूल्स और आगे के अथॉरिटीज की कंसर्न्स की अगर बात करें, एक फैसला ओला इलेक्ट्रिक ने निकाला है, और उनका ये कहना है कि रैशनैलिटी ये कहती है कि एज एन एडिशनल एक्सेसरीज जो ग्राहकों ने पोर्टेबल चार्जेस लिए हैं उन्हें रिफंड किया जाए। आपको बता दें 1 लाख ग्राहकों को करीब 130 करोड़ रिफंड करने की योजना है। इससे कंपनी के कह सकते हैं फाइनेंशियल्स पर भी असर पड़ता हुआ दिखेगा, लेकिन उनका ये कहना है कि रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स के लिहाज से रैशनल अप्रोच रखते हुए उन्हें ये रिफंड करना है। तो स्टार्टअप जगत की फटाफट खबरें आपके लिए, इसमें फंडिंग, इसमें साथ ही क्वार्टरली अर्निंग
ओपनिंग्स, जिसमें स्टार्टअप को लेकर डेवलपमेंट एडवांसमेंट्स और साथ ही ले ऑफ, जो कि एक बड़ी कंसर्न पैदा होता और अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़ी सारी खबरें हैं।